अब गोल्ड या सिल्वर ETF और फंड्स ऑफ फंड्स के इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें इंडेक्सेशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। उन्हें अप्रैल से मार्जिनल टैक्स रेट से टैक्स चुकाना होगा। इस बदलाव की वजह फाइनेंशियल बिल 2023 का एक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड्स की ऐसी स्कीमों जो शेयरों में 35% से कम निवेश करती हैं, उनसे होने वाले कैपिटल गेन्स पर इन्वेस्टर्स के टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने स्कीम में कब निवेश किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। चलिए जानते हैं कि क्या पुराने निवेश पर नया नियम लागू होगा। आपके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बदलाव 31 मार्च के बाद होने वाले इन्वेस्टमेंट पर लागू होगा। 31 मार्च और इससे पहले हुए निवेश को इंडेक्सेशन और LTCG टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। सोने और चांदी में निवेश के क्या विकल्प हैं? म्यूचुअल फंड्स के अलावा इन कमोडिटीज में निवेश करने के दूसरे रास्ते भी हैं। इनमें कुछ डिजिटल और फिजिकल तरीके शामिल हैं। आइए हम ये देखते हैं कि गोल्ड या सिल्वर फंड्स के रिटर्न पर टैक्स का क्या असर पड़ेगा। हम ये भी जानेंगे कि सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही रास्ता क्या है। इंडिया का पहला गोल्ड फंड निपॉन इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड 20 था। ये मार्च 2007 में लॉन्च हुआ था। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से कमोडिटीज से जुड़ा सबसे बड़ा फंड है। फरवरी के आखिर में इसका AUM 7,200 करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के गोल्ड फंड्स को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को खत्म कर देने से इनमें इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी घटेगी। रिटेल इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। सेंट्रिसिटी वेल्थ टेक के फाउंडिंग मेंबर विनायक मेगूत्रा ने कहा कि सरकार के नए नियम का गोल्ड ETF पर कितना असर पड़ेगा, ये कई बातों से तय होगा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड के साथ स्टोरेज और इंश्योरेंस कॉस्ट सहित कई तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं। बढ़ रहा है SGB का अट्रैक्शन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेट टैक्सेशन में बदलाव के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सरकार ने SGB को 2015 में लॉन्च किया था। इसमें कम से कम 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। SGB में निवेश 8 साल में मैच्योर हो जाता है। 5वें साल से बायबैक की सुविधा मिलने लगती है। फिनोवेट के को-फाउंडर नेहल मोटा ने कहा, गोल्ड फंड के लिए टैक्स के नियम बदल जाने के बाद इन्वेस्टर्स के पास SGB में निवेश करने का विकल्प है। इसमें सालाना 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। इसकी पेमेंट हर 6 माही में होती है। अगर इन्वेस्टर्स SGB में 8 साल तक अपना निवेश बनाए रखता है तो उसे कैपिटल गेन्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड ETF लिक्विडिटी के मामले में बेहतर है। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले इसमें निवेश करना आसान है। इसमें निवेश सुरक्षित भी है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विक्रम धवन ने कहा, गोल्ड ETF सेबी के रेगुलेशन के तहत आता है, इसलिए ये काफी सुरक्षित है। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।